राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर खुलासे के बाद इंतजार था कि भाजपा की तरफ से कोई बड़ा नेता आकर के इसका जवाब दे। और इंतजार जब खत्म हुआ, जब अमित शाह बिहार के अंदर एक रैली में बोल रहे थे, लोगों को लगा, पत्रकारों को लगा कि अब शायद अमित शाह जवाब देंगे। और अमित शाह जवाब देंगे तो करारा जवाब देंगे, क्योंकि उनकी भी चाणक्य से कम की छवि नहीं बनाई गई। लेकिन चाणक्य, कथित तौर के चाणक्य, वो भी राहुल गांधी के सवालों पर बोल नहीं पाए। अब सोशल मीडिया पर यह सवाल पूछा जा रहा है कि राहुल गांधी के सवालों पर, राहुल गांधी पर बोलने से क्यों डर गए अमित शाह। और आप देखिए, अमित शाह ने बिहार में पहुंच करके एसआईआर की बात की, लेकिन एसआईआर के आगे का सवाल जो राहुल गांधी उठा रहे हैं कि चुनाव आयोग में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, बीजेपी और चुनाव आयोग की खुली तौर पर मिली भगत है, अगर यह कहा जा रहा है और उस पर बीजेपी के नंबर 2 के नेता अगर वो उस पर नहीं बोल रहे हैं, तो फिर बताइए क्या ही कहा। अमित शाह ने यहां पर पहुंच करके, बिहार में पहुंच करके कहा कि जो भारत में जन्मा नहीं है उसे भारत में वोट देने का अधिकार संविधान नहीं देता है। राहुल बाबा, आप संविधान लेकर के घूमते रहते हो, तनिक उसे खोल करके पढ़ भी लिया करो। लेकिन राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं अमित शाह जी कि एक एक मकान में 80-80 वोटर रह रहे हैं, वो तो भारत में ही जन्मे हैं क्या? ये 80-80 वोटर एक ही मकान में कैसे रह रहे हैं? और क्या भारत में इतने छोटे लोग होने लग गए कि एक मकान में आप 80 लोगों को रख सकते हो? जो भारत में जन्मा नहीं है उसको भारत में वोट देने का अधिकार हमारा संविधान नहीं दे रहा है। राहुल बाबा, आप संविधान लेकर घूम रहे हो, तनिक उसको खोलकर पढ़ भी लो। घुसपैठियों को इस देश की चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेना, और इसीलिए वो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि घुसपैठिए इनकी वोट बैंक है।